Hello my dear students of class 8. Welcome to our science class. In the last class we have completed up to the characteristics of the fibers. Next is another type of synthetic fiber, and what is that children? Yes, it is the plastic. प्लास्टिक सबको फेमिलियर है ना. प्लास्टिक के बारे में सबको पता है. प्लास्टिक से हमको अलग अलग आर्टिकल्स मिलते हैं, है ना. अभी हम कॉमनली यूज़ करते वाले सारी चीज़ों प्लास्टिक से बने हुए हैं. सो प्लास्टिक को इतना यूज़ है और इतना इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन प्लास्टिक. Children, all of you take page number 36. I will show you the another pictures related to this topic. So you have to go through that video, pictures as well as your textbook. Okay, children. So let's start our video on plastic. You must be familiar with many plastic articles used every day. आप सबको familiar है plastic materials को. So make a list of such items and their uses. ये आइटम्स आपको लिखना है. कौन कौन प्लास्टिक आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में. चिल्ड्रन, कैन यू से यस? दीज आर द थिंग्स विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक. टूथब्रश हम सब यूज़ करते हैं. प्लास्टिक टूथब्रश ये सब प्लास्टिक से बनते हैं. कॉम्प हम हेयर कॉम्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प. नेक्स्ट प्लेट्स हमारे डिश और बॉटल्स और स्नैक्स बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स. ये रेफ्रिजरेटर के डोर है ना, इसके आउटर कोटिंग में प्लास्टिक यूज़ करते हैं. प्यूरीफायर्स, कंप्यूटर के मॉनिटर, ये सब प्लास्टिक से बनी हुई है. सो आपको ये सब की यूसेस भी आपको पता है एंड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, लेकिन प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चों, प्लीज़ लिसन केयरफुली. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के जैसा अभी हमने बहुत सारा सिंथेटिक फाइबर्स हमने डिस्कस किया था. ऐसे एक पॉलीमर है, एक सिंथेटिक फाइबर है हमारी प्लास्टिक. इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर. पॉलीमर मतलब क्या है? इसमें एक रिपीटिंग सिंगल यूनिट का रिपीटेशन होते हैं. इसके हम सिंगल यूनिट के रिपीटेशन को हम कहते हैं पॉलीमर. पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स द रिपीटिंग यूनिट. ओके, लेकिन ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. So children, I am going to start again. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. That we have already discussed. Plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have same type of arrangement of units. Plastic एक polymer है, जैसे कि वो single unit का arrangement है. इसको repeated arrangement को हम क्या कहते हैं? polymer. So here plastic को भी ये fiber है ना, ये इसमें भी ये सिंगल यूनिट कॉल्ड मोनोमर भी अरेंज करते हैं रिपीटेडली, एंड इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन ये सारी प्लास्टिक में सेम नहीं होते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट है. 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है. फर्स्ट वन फिगर 3.6a में देख सकते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, वेरएस इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. बी है ना, बी में क्रॉस लिंक्ड है. फर्स्ट वन आपको एक माला के जैसे आपको इमेजिन कर सकते हैं. हमारे नेकलेस है ना, नेकलेस के मोतियों कैसे होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं. एक के बाद दूसरा कनेक्ट करते हैं. लेकिन नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्रॉस लिंक में कैसा है? अभी आपको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, 2 माला है, फर्स्ट वन सेकंड वन, ये दोनों हर एक माला कनेक्टेड है और ये दोनों माला इसके बीच में भी कनेक्शन है. ऐसा ही आपको इमेजिन कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज क्रॉस लिंक्ड. Plastic articles are available in possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7. फिगर 3.7 देख लीजिए बच्चों. इसमें आपको अलग अलग शेप में या साइजेस में हमको प्लास्टिक
से बने हुए चीज़ों में हमको आर्टिकल्स हमको देख सकते हैं ना। ये फिगर पॉइंट 2 में चेयर दिखाते हैं, बकेट है, एक ग्लास है और एक टॉय है, ये सब प्लास्टिक की मटेरियल्स है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। मोल्डेबल मतलब क्या है बच्चों, हमको कोई भी शेप में हमको ये बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक से हमको क्या क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते, फिर से हमको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे हमको प्लास्टिक हम यूज़ किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको कुछ डैमेज हो चुका है, तो हमको ये रिसाइकल कर सकते इनटू एन अनदर प्रोडक्ट हमको बन सकते हैं। नेक्स्ट रीयूज़ कर सकते हैं, हमको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर्ड, अलग अलग कलर्स में हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल्स हमको अलग अलग कलर्स में, डिज़ाइंस में हमको देख सकते हैं। मेल्टेड, हम इसको ये प्लास्टिक को ना मेल्ट कर सकते हैं, पिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट रोल्ड इनटू शीट्स, हमको शीट के जैसे रोल कर सकते हैं, कोई भी शीट्स के जैसे बना सकते हैं। मेड इनटू वायर्स, अभी हम प्लास्टिक के वायर्स भी आपको देख सकते हैं ना, प्लास्टिक के वायर्स भी ऐसे फॉर्म भी हमको कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग शेप में हमको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द प्लास्टिक आर वेरी फ्रेंडली फॉर द ह्यूमन बींग्स, यूज़र फ्रेंडली है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच एज वेराइटी ऑफ यूसेस। ये इसी की वजह से हम ये अलग अलग तरीके से हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉलीथीन, पॉली प्लस एथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल है या प्लास्टिक की एक फॉर्म है या एक डेरिवेटिव है पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस एथेन। पॉली मीन्स मैनी, एथेन मीन्स ये सिंगल यूनिट। सो ये एथेन मोनोमर है, सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। ये रिपीटेडली अरेंज करके हमको क्या मिलते हैं, पॉलीथीन मिलते हैं। ये पॉलीथीन क्या है, हम पॉलीथीन कवर यूज़ करते हैं ना, ये सब पॉलीथीन पॉलीमर से बनी हुई है। ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है ये पॉलीथीन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। हम कॉमनली पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं। ये पॉलीएथीन पॉलीमर यूज़ करके हम क्या बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स। इसीलिए इसके ये पॉलीमर के नाम हमारे ये पॉलीथीन बैग को रखा है, क्योंकि वो पॉलीथीन पॉलीमर से बनी हुई है। सो ऑटोमेटिकली इसके नाम वो डायरेक्ट पॉलीमर के नाम रखा है, पॉलीथीन बैग। ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, ये हम क्यों करते हैं कि हमको प्लास्टिक है ना, 2 टाइप की प्लास्टिक है। प्लास्टिक की बिहेवियर में हम बिहेवियर की वजह से हम दोनों 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। लेट्स सी, नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली? बच्चों अभी आप देखो, आई विल शो यू ए पिक्चर। लुक एट दिस, ये दोनों प्लास्टिक मटेरियल है। फर्स्ट फ्राई पैन है, फ्राई पैन के हैंडल है यह प्लास्टिक मटेरियल, इसकी हैंडल है प्लास्टिक। और इस नेक्स्ट एक बॉटल है, एक नॉर्मल बॉटल है। सो ये दोनों प्लास्टिक है। आपको क्या करना है, इसको बेंड करना है, दोनों को बेंड करो। ये दोनों बेंड हो जाएंगी। इसमें कौन बेंड हो जाएंगी, बॉटल। बॉटल बेंड होते हैं, लेकिन ये हैंडल है ना, वो बेंड नहीं होते हैं। Next, you will observe that some plastic articles can be bent easily while some break when forced to bend. अभी हम इसको some articles bend होते हैं easily, लेकिन some है ना, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वो टूट जाएंगी। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, अभी हमारे
हेडसेट की वायर वो बेंड कर सकते हैं, लेकिन पेन आपको बेंड कर सकते? पेन है ना प्लास्टिक का मटेरियल है, जो पेन आपको बेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा फोर्स हम इसमें रखा है तो वो टूट जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म। नेक्स्ट क्या करना है, ये प्लास्टिक बॉटल है ना, हीट करना है या तो हॉट वाटर इसमें ऐड करना है। सो क्या हो जाते हैं, इट गेट डिफॉर्म्ड, इसके वो मेल्ट हो जाएंगी। मतलब वो डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब वो विकृत हो जाएंगे, मतलब इसकी शेप में डैमेज हो जाएंगी। लेकिन ये देखो बच्चों, हियर यूटेंसिल है ना, ये फ्राइंग पैन की हैंडल, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगी, वो मेल्ट नहीं हो जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक बॉटल पिघल हो जाएंगी। So, such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. So, एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, जो प्लास्टिक है ना वो ईजिली बेंड हो जाते, फर्स्ट पिक्चर में आपको देख सकते, ईजिली बेंड हो जाते और हीटिंग करने के टाइम में वो डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब इसके शेप में डैमेज होते हैं। ऐसे टाइप ऑफ प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इट कैन बी मोल्डेड और मेल्टेड, इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग शेप में हमको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और मेल्ट भी कर सकते हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल होते हैं। सो ये थर्मोप्लास्टिक ऐसा है। सो दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। सो थर्मोप्लास्टिक क्या है बच्चों, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। क्लियर ऑल ऑफ यू? पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है, हियर देखो, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन से हमको पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं, या एडेसिव टेप है ना, टेप्स हम यूज़ करते हैं, वो सब पॉलीथीन का है। नेक्स्ट पीवीसी, पीवीसी हार्ड है, सॉफ्ट है। हार्ड से हम पाइप्स यूज़ करते हैं, हार्ड रिजिड यूज़ करके पीवीसी पाइप्स। नेक्स्ट सॉफ्ट वाले पीवीसी क्या है, बॉटल, वो सब सॉफ्ट पीवीसी का एग्जाम्पल है। क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट थर्मोप्लास्टिक? Thermoplastics are such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Example क्या क्या है, polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. They are used for manufacturing toys, combs and various type of containers. इसके अलावा हमको टॉयस भी बना सकते हैं, कॉम्स या वेरियस अलग अलग कंटेनर्स भी बना सकते हैं थर्मोप्लास्टिक से। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम हो गया टॉपिक। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। दूसरे हैंड में सम प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि वो हमारे फ्राइंग पैन की हैंडल, वो सब कैसे है, हमको बेंड नहीं कर सकते हैं, एक बार वो बनाया है तो वो ऐसा ही रखते हैं, हमको फिर से मोल्ड नहीं कर सकते, फिर से हमको मेल्ट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते इसके शेप, वो एक बार बने हुए है वो तो ऐसा ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। which on the other hand there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. You have to underline that, bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर। सो बेकेलाइट हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। सो हम मेलामिन के यूज़ करके क्या क्या चीज़ों हम बनाते हैं, स्विच बोर्ड मेलामिन का बेकेलाइट का होते हैं। क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम वायरिंग सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमको वो शॉक नहीं आएगी, क्योंकि ये बैकलाइट है ना, बैकलाइट कोटिंग है, इस स्विच बोर्ड में बैकलाइट का कोटिंग है ऊपर, सो ये करंट हमको इफेक्ट नहीं करते हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स की हैंडल्स जैसे कि वो फ्राइंग पैन की हैंडल भी बेकलेट का है। क्यों? अभी हीट है ना, हमारे हाथ में नहीं आते हैं। मेलामिन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। नेक्स्ट मेलामिन है। मेलामिन भी एक अच्छे मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामिन भी हीट को रेसिस्ट करते हैं और ये सबसे अच्छा है। हम प्लास्टिक से कंपेयर करते हैं, वो सबसे अच्छा मेलामिन होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। ये मेलामिन से हम किचन की यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, फ्लोर्स टाइल्स है ना, वो सब मेलामिन्स का होते हैं। और हम प्लेट यूज़ करते हैं ना खाने के लिए, वो भी मेलामिन का है। It is used for making floor tile, kitchenware, fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic. एग्जाम्पल्स आप लर्न करना है बच्चों, और डेफिनेशन भी। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों की डेफिनेशन साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी आप लर्न करना है। और ये चीज़ों से आपको हमको क्या क्या आर्टिकल्स बना सकते वो भी पढ़ना है। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या क्या है ये आपको देख सकते हैं। स्विच बोर्ड, प्लेट्स या हैंडल्स, यूटेंसिल्स की हैंडल्स, वो सब थर्मोप्लास्टिक से। नेक्स्ट आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक कंटेनर्स, हम कुछ रखते हैं ना डब्बों, ये प्लास्टिक कंटेनर्स और वायर्स, वो सब थर्मोप्लास्टिक से इसलिए बन कर सकते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। सो ये वी कॉल इट एज थर्मोप्लास्टिक्स। Clear all of you? I hope you all have cleared what the thermoplastic and thermosetting plastics are. Okay. So children, this is the end of our today's class. Today we have discussed about the plastic, about thermoplastic and thermosetting plastic. So you have to study it well children, because it is very important. Definition भी learn करना है, साथ में examples भी learn करना है. Okay बच्चों, so see you in the next class. Bye bye.